बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये जो मंडल के साथ घटना घटी, और रहमान साहब का जो स्पीच हुआ है वो अभी 17 साल जो लंदन में रहे उसका असर दिख रहा था कि भाई बांग्लादेश सबका यहाँ सब रह सकते हैं, लेकिन उनको इस घटना में जो घटना घटी है उसके बाद उनका उसका विरोध करना चाहिए था, और वहाँ के जो केयर टेकर है मोहम्मद यूनुस से फिर पूछना चाहिए था कि भाई आपके रहते एक पहले मारा जाता है दीपू चंद दास को, फिर दूसरा मारा जा रहा है, और जो वहाँ पर हिंदुओं का प्रदर्शन करने जाते तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पूछा जाना चाहिए वहाँ पर। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर लोग निकल कर पूछ भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की सरकार से पूरी दुनिया पूछे, और बांग्लादेश की सरकार को इस बात का जवाब देना भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से रहमान ने कल जो भाषण दिया ये बता रहा है कि उनकी लोकप्रियता फिलहाल वहाँ पर है, और वो लंबे समय के लिए बांग्लादेश लौट कर आए। वो ऐसा नहीं कि अपनी मतलब माँ की तबीयत तो देखने आए, लेकिन वो बांग्लादेश की राजनीति करने आए, और उन्हें लग रहा है कि अब जो वहाँ पर गैप है वो चुनाव जीत सकते हैं, और जिस तरह सर्वे आ रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री देश के बन सकते हैं। लेकिन क्या वो पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे या गठबंधन के बनेंगे? अगर कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन लेते हैं तो क्या वो जो कह रहे हैं कि यहाँ सब लेने का अधिकार है वो हो पाएगा? तो 14 तारीख 12 तारीख को जब चुनाव होंगे उसके बाद तय होगा। मैं बता रहा हूं आपको, जो सर्वे की बात की वो सर्वे में ये नंबर 1 इनकी पार्टी बीएनपी दिखती है, और भारत के लिहाज से बेस्ट बेट यही है। जैसे भी हैं अभी केवल एक यही आदमी आज की तारीख में इनकी पार्टी कुछ एक ट्रेडिशनल पार्टी और कुछ हद तक मतलब उतना एंटी इंडिया ये नहीं जाएंगे जितना अभी मोहम्मद यूनुस गए हुए हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर पर है वो है जमाते इस्लामी, उसको 26% पसंद कर रहे हैं लोग, और इनकी पार्टी को तारिक रहमान को 30%। तो गैप बहुत ज्यादा नहीं है। वही सवाल है जो समीर जी ने कहा, अपने दम पर ये आदमी अगर सत्ता में आ जाए तो भारत के लिए ठीक है, लेकिन अगर जमाते इस्लामी आ जाती है या जमाते इस्लामी के सपोर्ट से कोई सरकार बनती है तो हालात बांग्लादेश के ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर बहुत संभावना यही है आज की तारीख में कि कोलिशन गवर्नमेंट वहां पर बने, और यूनुस साहब भी यही चाहेंगे कि कम से कम कोलिशन गवर्नमेंट बने ताकि रिमोट उनके पास रहे। बीएनपी अपने दम पे ना आए, बीएनपी अपने दम पर ना आए, जमात उसमें शामिल हो, बाहर से हो, कुछ भी हो, लेकिन यूनुस साहब की कोशिश रहेगी। और 30% वोट का मतलब भी मोटे तौर पर एक ये रहता है कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनने की संभावना ज़्यादा है। और जो माहौल अभी बना हुआ है उससे ये भी लगता है कि जमात बहुत ताकतवर स्थिति में है, क्योंकि जो भी एंटी लोग बने हुए हैं, एंटी हिंदू हैं, या बांग्लादेश में टेररिज्म कह लीजिए या हार्डकोर कह लीजिए, जो भी है रेडिकल एलिमेंट है, वो पावरफुल स्थिति में है। और वो पावरफुल एलिमेंट तारिक रहमान को अकेले सरकार बनाने नहीं देगा। और यूनुस साहब के लिए सबसे बेहतर बैट यही है कि वो उनको अकेले सरकार नहीं बनाने दे, कोलिशन गवर्नमेंट। पाकिस्तान की कोशिश भी ये होगी कि जमात उसमें कहीं ना कहीं रहे सरकार। बांग्लादेश तो जिस दिशा में जा रहा है आपको दिख ही रहा है। आगे बढ़ता हूं। एक जैसे सर कहते हैं मजा नहीं आए तो पैसे वापस वाली खबर, एक खबर मुझे मिली कल बांग्लादेश पर ही थी। बांग्लादेश में भी आपको मालूम है कुछ रोज पहले नेताओं ने कुछ धमकी दी थी भारत को कि चिकन नेक काट देंगे, जो भारत का है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में मिला देंगे। कोई मैप बनाया कि हम ग्रेटर बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को शामिल कर लेंगे। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले एक आदमी ने जवाब दिया तो मुझे मिले तो 2 थे बयान, सुना एक रहा हूं आपको, सुनिए आपको मजा आएगा। एक हिंदुस्तानी उत्तर पूर्व के राज्य में रहने वाला व्यक्ति बांग्लादेश के कुछ जिहादी सपनों पर क्या बोल रहा है। मैं बांग्लादेश के लोगों को कहना चाहता हूं, नहीं मिलेगा शेख हसीना। आप उनको सौंप दे ये कह रहे हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की शरण में जो आता है भारत उसकी रक्षा करता है, खासकर पॉलिटिकल एसाइलम को लेकर। नहीं मिलेगा, भूल जाओ। और मैं आप सबको बोल रहा हूं, थोड़ा औकात में रहना सीखो। तुम वहां नॉर्थ ईस्ट का नारा लगा रहे हो, हम यहाँ सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब बड़ा करने का समय आ गया है और त्रिपुरा और मिजोरम को बीच दिलवाना, हम ऐसा सोच रहे हैं। सिलीगुड़ी चौड़ीदार काटोगे तुम क्या, हम उसको चौड़ा करेंगे भाई, तुम्हारी जमीन लेके चौड़ा करेंगे। और फिर कहा मिजोरम को उसको बीच दिलवाना है, मतलब समंदर का किनारा दिलवाना है, तो यहां तक बांग्लादेश में घुसेगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की सीमाएं जो है बीच तक जो है वो पहुंच जाए। तो ये था एक भारतीय को जवाब बांग्लादेश के जिहादियों को। सर आया मजा? बहुत जबरदस्त है। दूसरा भी मिला था एक, वो मैं बता देता हूँ आपको, सुनाऊंगा नहीं। मुझे भी एक जनरल साहब मिले सर स्टूडियो में, मजेदार, अभी ये एक मजेदार किस्सा है। हाँ, तो वो नागा रेजिमेंट से थे, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते थे जब कभी टेररिस्ट वगैरह हमको पता लगता था, और ये पता लगता था कि कश्मीर में किसी गांव वालों ने शरण दे रखी है, तो हम कुछ नहीं करते थे, अपने सिपाहियों को कहते थे वहाँ चला जा, और किसी घर के नीचे 2-3 घरों के नीचे वहाँ बैठ के बस ये बोलना है, क्योंकि उनके बारे में ये था कि तो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो बोलना है कि हमको ये वाला है मांस अच्छा लगता है, इसका मांस अच्छा लगता है। तो वो डर जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे, टेररिस्ट को शरण नहीं मिलती थी। तो एक नागा ने का बयान भी मुझे मिला, उसने भी यही कहा
कि बच के रहना, हमारे बारे में अफवाहें बहुत खतरनाक होती हैं। ये उसने बांग्लादेश के जातियों को बोला, तो हमसे वो टकराना, इसने तो कहा औकात में रहना।